ये मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर है। चैप्टर है मेरा रियल नंबर। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने किया था इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। तो नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया था, जितने भी नंबर थे सब के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसका इम्पोर्टेंस हमने इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था। और हम जो जस्ट स्टार्ट किए थे, वो सेकंड टॉपिक स्टार्ट किए थे, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें से हम थोड़ा एक दो क्वेश्चन किए थे जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम यहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो मेरा वीडियो लेक्चर का सीरीज़ है, इसमें हम जितने भी टॉपिक है, सब टॉपिक है, सबको हम डिटेल से 1 to 1 क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप सारे के सारे सिलेबस देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर के। तो हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है मेरा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में काफ़ी सारा होमवर्क भी दिया था, तो उसी होमवर्क से हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा मेरा लेक्चर नंबर 2। तो ये हमने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 420 का हमने देखा था 556920 का देखा था। उसके अलावा भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो एक दो और ले लेता हूँ मैं प्राइम फैक्टराइजेशन जो अच्छे हैं और जो लार्ज नंबर में। जैसे कि मैं इधर रखा है 10626, क्या दे रखा है 10626 दे रखा है। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ टेबल आपको याद रखना है और जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको आपको याद रखना है। तो जैसे लास्ट में हमने देखा इवन नंबर है तो ये मेरा 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से डिवाइड कर लेता हूँ मैं, ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, फिर क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल हो गया। लास्ट में ऑड आ गए तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट में 5 और नहीं है तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम किससे चेक करेंगे, हम किससे चेक करेंगे, 3 से चेक कर लेते हैं हम। 3 से चेक करने के लिए आपको बताया था कि सारे डिजिट का सम जो है वो कितना आना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, तो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो 3 से दे दूंगा। 3 1 ज़ा 3, कैरी चला गया 2, तो ये मेरा हो गया 23 हो गया। 3 7 ज़ा 21, कैरी चला गया 2, तो ये 21 हो गया। 3 7 ज़ा 21, फिर 3 1 ज़ा 3, ये आ गया मेरा। अब सबको सम करके देखो 8 1 और 7 8, 1 और 7 8 8 8 16, मतलब 3 से डिविजिबल अब नहीं होगा। 2 से नहीं डिविजिबल हो रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम किससे चेक करेंगे, 7 से। 1 7 7, रूल आपको बताए थे कि जो भी लास्ट डिजिट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा। तो उसको माइनस करोगे तो 175, फिर इसको क्या करोगे 2 से डिविजिबल, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 17 माइनस 5 2 ज़ा 10, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा 7 आ जाएगा। क्या 7 7 से डिविजिबल होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो ये पूरे के पूरे जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल होगा। आपको अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोशिश करना कि इससे जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर, जो पहला वीडियो लेक्चर है, आप उसको ज़रूर देख के आना। मैंने 7 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया था और बाकी सबके भी रूल बताए थे। ठीक है, आप अगर देख रहे हो ये साइड में लिखा हुआ भी है। तो मैं इसको अगर 7 से दूंगा, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, बचे कितने 3, तो ये 3 कैरी चला जाएगा। कितना हो गया मेरा 37 हो गया। 7 5 ज़ा 35, कैरी 2 चले गए तो ये 21 हो गया। 7 3 ज़ा 21, मेरा कितना आ गया 25 और 3 आ गया। फिर इसको मुझे चेक करना पड़ेगा किसके लिए, 2 3 से 2 से नहीं जा रहा था, 3 से नहीं जा रहा था, 5 से भी नहीं, 7 से चेक कर लो। 25 माइनस लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, माइनस करोगे तो ये 19 आ जाएगा। तो 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। ठीक, तो अब हम किससे चेक करेंगे, 7 हो गया, 7 के बाद सीधे हम 11 चेक करेंगे। तो 11 करोगे तो 11 25 3, 11 से चेक करो, 11 2 ज़ा 22, तो ये आ जाएगा मेरा 3, ये आ जाएगा 3, 11 3 ज़ा 33 एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। तो मैं 11 से दूंगा यहाँ पे। 11 2 ज़ा 22, कैरी चला गया उधर 1, उधर चला गया कैरी 3, 33 हो गया। 11 3 ज़ा 33, तो अब मैं क्या इसको 1 से दूंगा,
सॉरी 23 से दूंगा इसको फैक्टराइज फिर वन टाइम में नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं 23 से फिर से दूंगा तो ये 1 आ जाएगा। क्या ये 1 प्राइम नंबर है? नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए मैं 1 तक नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा जो आंसर रहेगा वो कहाँ तक रहेगा बताओ? यहीं तक रहेगा। तो इसलिए मैं 1 तक नहीं जाऊंगा। तो मेरा क्या आ जाएगा? 10626। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरा? ये मेरा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 23 हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? फैक्टराइजेशन में आपको बस ध्यान रखना है डिविजिबिलिटी जो रूल है उसको ध्यान रखना है, और जो डिवाइड करना है वो केयरफुली से करना है ताकि वो गड़बड़ ना हो। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे कि दे रखा है ये 5005 दे रखा है, और ये CBSE में कई बार पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या दे रखा है? 5005 दे रखा है। तो बताओ ये किससे डिविजिबल होगा? लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। तो ये 5 1 जा 5 और 2 0 एज इट इज नीचे आ जाएंगे। फिर 5 1 जा 5। 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा था, 3 से भी नहीं हो रहा था क्योंकि सम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। या फिर यहाँ पे सम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, अब 5 से भी नहीं होगा। अब हम किससे चेक करेंगे? 7 से चेक करेंगे। तो आपको 7 के लिए बताया था जो लास्ट के डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर मेरा 100 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 98। अब बताओ 98 क्या 2 से 98 क्या 7 से डिविजिबल होगा? तो अगर मैं इसको चेक करूँ, 7 1 जा 7, कैरी कितना चला गया? 2 चला गया 28, 7 4 जा 28। हाँ, डिविजिबल हो रहा है, तो ये 7 से दे देता हूँ मैं। तो 7 1 जा 7 हो गया मेरा, कैरी 3 चला गया ऊपर, तो ये कितना हो गया? 30 हो गया। 7 4 जा 28, कैरी चला गया 2, 21 हो गया। 7 3 जा 21। ठीक है, अब इसको फिर मुझे चेक करना पड़ेगा। 7 तक हम चेक कर चुके थे, अब 7 से दो, फिर से 7 से नहीं जा रहा है। 7 के बाद मेरा चला जाएगा 11। क्या 11 से डिविजिबल हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो 11 1 जा 11, 3 कैरी चला जाएगा ऊपर, तो ये 33 हो जाएगा। 11 3 जा 33। तो मैं इसको कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि जो 5005 है ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा। ये 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये मेरा क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005 हो गया। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है आपको उसको ध्यान से फैक्टराइज करना है और सबके जो रूल है उसको आपको याद रखना है। तो ठीक है, इधर काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इसको फिर से क्या कर सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं। तो हमने 5005 को भी प्रैक्टिस कर लिया। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है जो हम ले सकते हैं। आप अगर देखना चाहो तो, अगर मैं लेना चाहूँ तो ये ले लेता हूँ। ये तो हमने ऑलरेडी कर रखा है। ये लास्ट के नंबर ले लेता हूँ, 8232। क्या दे रखा है? 8232। इसका मुझे क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये भी बहुत आसान है, डरना नहीं है। तो लास्ट में जैसे ही हमें क्या दिखा बताओ? इवन दिखा तो 2 से दे देंगे। तो ये 2 4 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2, फिर से 2 1 जा 2, तो ये 3 है तो कैरी 1 चला जाएगा इधर। तो ये हमारा हो गया 12, 2 6 जा 12। फिर से क्या इवन नंबर है, फिर से 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4, और यहाँ इंपॉर्टेंट होगा ये 2 2 जा 4। क्या 1 आएगा 2 के टेबल में? नहीं आएगा। तो मुझे एक डिजिट से काम नहीं चल रहा है, तो मुझे 2 डिजिट को लेना पड़ेगा। तो जब भी 2 डिजिट लेते हैं तो बीच में क्या बैठाते हैं? 0 बैठाते हैं, क्योंकि 2 डिजिट को हमने लिया एक साथ, तो ये 0 आ गया। अब बताओ 2 5 जा 10 हो गया, कैरी 1 चला जाएगा यहाँ पे, तो ये 16 हो गया। 2 8 जा 16। फिर से ध्यान से देखो, इवन नंबर है, फिर 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 0 एज इट इज, फिर 2 2 जा 4, कैरी 1 चला जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा, ये 9। ध्यान से देखो, 2 से डिविजिबल अब नहीं होगा, ऑड आ गया। सम करके देखो सबको, 9 + 2 11, 11 + 1 12 हो गया। 12 मतलब 3 से डिविजिबल होगा, तो मैं ले लेता हूँ 3 से। 3 3 जा 9 हो जाएगा, कैरी 1 यहाँ चला जाएगा, 12 हो गया। 3 4 जा 12, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 से चेक करो, 3 से डिविजिबल होगा। 3 3 6 6 और 4 10 हो गया, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 के बाद हम क्या चेक करेंगे? 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 या फिर 5 नहीं है। 7 से चेक करेंगे, 3 4
माइनस क्या आ जाएगा, लास्ट को डबल करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस करो कितना आएगा 28। तो 28 7 के डिविजिबल में आता है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो एक बार फिर से चेक कर लेना कि 7 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। ये 3 है तो लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 34 माइनस 3 2 जा 6, माइनस करोगे तो कितना 28। अगर माइनस करने के बाद अगर ये 7 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। तो मैं अगर इसको 7 से दूंगा, 7 4 जा 28, तो ये मेरा चला जाएगा 6, 7 9 जा कितना हो जाएगा मेरा 63। फिर 7 से डिविजिबल होगा, 7 7 जा 49। अब मैं इसको 1 टाइम नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि 1 जो मेरा है प्राइम नंबर नहीं है। तो मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, तो 8 2 3 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 2 3। तो ये 2 जो है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 7 जो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 की पावर 1। 7 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, और 1 2 3, तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया है वो मेरा क्या बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बाकी जो भी क्वेश्चन है जो हमने करवाया है उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है, और जो यहाँ पे दे रखा है इसको भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे की, ये तो मेरा क्या हो गया, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या रहता है इसमें, जैसे कि अगर मैं ले लूँ 420 ले लेता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, ये जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन है, बट ये किसके फॉर्म में होता है, ट्री के फॉर्म में। जैसे ट्री के एक रूट्स होते हैं, फिर उसके क्या होता है बताओ, अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। तो देखो जो फैक्टर होगा ये किससे डिविजिबल हो रहा है बताओ, 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो मैं 2 यहाँ लिखूंगा, और जो बचेगा 2 2 जा 4, और ये 2 1 जा 2 0, जो बचेगा मैं इस साइड लिखूंगा, और जिससे डिविजिबल हो रहा है मैं इस साइड लिखूंगा। उसी तरह बताओ ये फिर से 2 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ भी क्या बचेगा 2 1 जा 2, और ये 0, और ये 5। फिर ये किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, ये मैं लिखूंगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। फिर मैं इधर लिखूंगा 3 से डिविजिबल हो रहा है, और ये 7 से डिविजिबल हो रहा है। तो ये मेरा क्या होगा था, ट्री फॉर्म हो गया मेरा, किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये ट्री के फॉर्म में हो गया। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ सेम वैसे ही है जैसे हम ये फैक्टराइज करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ 420 को फैक्टराइज करूँ, तो ये 2 से दूंगा, तो ये 2 1 0। फिर मैं दूंगा 2 से, तो ये 1 0 5 आ जाएगा। फिर मैं अगर दूंगा 5 से, 5 2 जा 1, 5 3 जा। फिर मैं किससे दूंगा 3 से, 3 7 जा। तो जो भी मेरा फैक्टर है, जो भी मेरा प्राइम फैक्टर्स है, उसको मैं नीचे की तरफ मतलब लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ, उसको मैं कहाँ लिख रहा हूँ, लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ। और जो भी उसके नंबर आ रहा है वो एक साइड लिख रहा हूँ, मैं इस साइड लिख रहा हूँ, राइट साइड लिख रहा हूँ, और जो भी फैक्टर आ रहा है उसको मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है। अगर इस फॉर्मेट में होगा तो उसको हम ट्री के फॉर्म में बोलते हैं, और ये जो मैं नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये देखो 21 कितने पार्ट में ब्रेक हुआ बताओ, 2 पार्ट में ब्रेक हुआ। किस किस में, एक मेरा 3 में ब्रेक हुआ, एक मेरा 7 में ब्रेक हुआ। तो मैं अगर इस 21 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, मतलब 3 में ब्रेक हुआ और 7 में ब्रेक हुआ, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 21 आ जाएगा। मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ बताओ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, 5 और 21 को मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरा कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। तो बेसिकली 105 कहाँ से आएगा, 5 इंटू 21, या फिर मैं कह सकता हूँ 5 इंटू 21 का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 7 दे रखा है। तो अगर मुझे इससे ऊपर वाला चाहिए, अगर 105 चाहिए, तो उसके नीचे वाला 2 भी दे रखा है, उसको मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरह मुझे क्या चाहिए, 210 चाहिए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 के क्रॉसपोंडिंग क्या है, 105 दे रखा है। सिमिलरली 420 इसको निकालना है, तो इसका फैक्टर क्या होता है, पहला 2 आया था, दूसरा फैक्टर 210 आया था। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। इससे इस टाइप की क्या पूछा जाता है तो यहाँ पे ब्लैंक कर देगा, या फिर एक्स वाई जेड दे देगा, इसके फॉर्म में पूछा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या फाइंड करना है हमें, एक्स वाई जेड का वैल्यू हमें फाइंड करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू हमें
फाइंड करना है। कहाँ से? एक ट्री दे रखा है, पहला बॉक्स दे रखा है x है, इधर 2 जा रहा है, फिर इधर मेरा दूसरा बॉक्स दे रखा है y जा रहा है, फिर कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, फिर इसका इधर 819 दे रखा है, अगेन हियर इज 3, हियर इज z, हियर इज क्या मेरा 13 एंड हियर इज w एंड हियर इज सॉरी यहाँ पे 3 है एंड हियर इज 13 एंड हियर इज 7। तो एक बार आप हो सके तो एक बार आप फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। क्या कर रहा है? x है, इस साइड मेरा 2 दे रखा है, फिर y दे रखा है, फिर इधर 2 दे रखा है, 819 दे रखा है, फिर 3, फिर z। ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना है? ये इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें x y z और क्या निकालना है? w को फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको हम सॉल्व करते हैं डाउन टू टॉप सॉल्व करते हैं। तो बताओ, अगर मेरे पास w निकालना है तो w कितने पार्ट में ब्रेक होगा? बताओ, 2 पार्ट में। किसमें? 13 और 7 में। तो मैं इस w को लिख सकता हूँ, w इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा। तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 3 सा 21 कैरी 2 7 और ये 2 9 आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके w का वैल्यू मेरा आ गया कितना? 91। उसी तरह z जो है वो 2 पार्ट में ब्रेक हुआ है। किस किस में? एक 3 में, दूसरा किस में ब्रेक हुआ है? 91 में। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा मेरा? 3 1 3 और ये 9 3 27 27। ठीक है, अगर ये 819 ये जो ब्रेक हुआ है किसमें? 3 में और 273 में ब्रेक हुआ है। तो ये चेक कर लो एक बार, ये किस में ब्रेक हो रहा है? 3 में ब्रेक हो रहा है, और किस में ब्रेक हो रहा है? 273 में ब्रेक हो रहा है। मल्टीप्लाई करके दो, एग्जैक्टली सेम आना चाहिए और आएगा भी। 3 3 सा 9 और 7 3 सा 21 कैरी 2 3 2 सा 6 6 और 2 8, एग्जैक्टली सेम आ रहा है। सिमिलरली देखो y जो है किस किस में ब्रेक हो रहा है? 2 में और 819 में ब्रेक हो रहा है। तो मैं लिख लूँगा 2 मल्टीप्लाई बाई 819 लिख लूँगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 9 2 सा 18 कैरी 1 2 और 1 3 और 8 2 सा 16। ठीक है, फिर x को देखो, x किस में ब्रेक हो रहा है? 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, एक 2 में एक y में। तो ये x जो होगा ये 2 मल्टीप्लाई बाई y का वैल्यू कितना आया? 1638 आया। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 सा 16 कैरी 1 3 2 सा 6 6 और 1 7 6 2 सा 12 कैरी 1 2 1 सा 2 और 1 3। तो मेरे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3276। y का वैल्यू आ जाएगा 1638 आ जाएगा। उसी तरह z का वैल्यू आ जाएगा 273 आ जाएगा, और w का वैल्यू कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सेम चीज़ था मेरा, प्राइम फैक्टराइजेशन ही था। इसमें हमने बस क्या किया बताओ? x और y और z का वैल्यू निकाला, उसी पैटर्न में, सेम पैटर्न में है। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पैटर्न में दे रखा है। जैसे कि एक बॉक्स दे रखा है, फिर ये बॉक्स है, 2 बॉक्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, एक 3 में और एक ब्लैंक बॉक्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। फिर ये जो ब्लैंक बॉक्स है ये 2 पार्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है, एक 3 में ब्रेक डाउन हो रहा है और एक 7 में ब्रेक डाउन होना है। हमें क्या फिल करना है? फिल दी बॉक्स, फिल दी BLANK ब्लैंक बॉक्स। ब्लैंक बॉक्स को हमें क्या करना है? फिल करना है। बहुत आसान है, सेम पैटर्न में जो ऊपर वाले क्वेश्चन के उसी पैटर्न में ब्लैंक सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, ये जो ब्लैंक बॉक्स है ये कितने में टूटा बताओ? 2 पार्ट में टूटा, 3 और 7। तो ये जो ब्लैंक बॉक्स होगा ये किसके इक्वल होगा? दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना आ जाएगा? 21 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये इस ब्लैंक बॉक्स में कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। सिमिलरली ये जो ब्लैंक बॉक्स है, ये ब्लैंक बॉक्स कितने में टूटा? एक 3 में टूटा और एक 21 में टूटा। तो ये जो बॉक्स है किसके इक्वल हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 21 विच इज इक्वल टू 3 1 सा 3 3 2 सा 6। तो ये कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो जब भी मुझे इसको बॉक्स को फिल करना है या फिर x y z का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम कहाँ से चलेंगे? सबसे पहले नीचे से चलेंगे, टॉप टू बॉटम कह लो, सॉरी बॉटम टू टॉप कह लो या फिर नीचे से कह लो। तो मैं जो सबसे लास्ट में होगा पहले उसको फिल करूँगा, फिर फिल करते 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 मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा। ठीक है, तो ये इस टाइप में क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारा क्वेश्चन
हमने प्रैक्टिस कर रखा है, और ये हमने कर लिया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या दे रखा है, एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्या करें, एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के फॉर्म में मुझे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो बहुत आसान है, 429 को मुझे किसके फॉर्म में फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में फैक्टराइज करना है। तो बहुत आसान है ये। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से करेंगे तो सम 2 से देखो, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, क्योंकि 6 और 9 15 आ रहा है, तो 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से दे देता हूँ, 3 1 जा 3, सॉरी 3 1 जा 3, कैरी कितना हो गया मेरा 1, तो 12 हो गया, 3 4 जा 12, फिर 3 3 जा 9, तो 143 है। तो ये किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, 11 1 जा 11, कैरी 3 चला जाएगा, तो 11 3 जा 33। तो मेरा क्या आ गया, 429 विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 23 आ गया। तो हम इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी के हो गए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी कुछ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, और आर डी शर्मा में भी कुछ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको आप ज़रूर ट्राई करना। इस फॉर्मेट में बोर्ड में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, बॉक्स को फिल करने के लिए बोल देगा, या फिर एक्स वाई जी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल देगा। उसके अलावा आप ये जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन है इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, और अगर डाउट आए तो आप एक बार ज़रूर कमेंट में पूछ लेना कि या फिर आप इसको गूगल भी कर सकते हो कि अगर दिक्कत हो रही है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो आप कहीं से भी है अल्टरनेट मेथड में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें बहुत सारा पार्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसके बेस्ड है बताओ, कंपोजिट नंबर, जो हमने आपको डेफिनेशन बताया था, ये एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है, और ये पूछे भी जाते हैं सीबीएसई में, मतलब बेसिकली बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या बताओ, 2025 में पूछा गया ये वाला पार्ट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये कई बार 2 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, जिसके क्या हो बताओ, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे कि आप इधर देख लो, ढूंढ के लाया हूं मैं लास्ट लेक्चर का कंपोजिट नंबर, क्या बताया था आपको मैंने, जिसके क्या हो बताओ 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। बेसिकली अगर मैं एग्जांपल लूँ, 4 6 और 8, ये सारे के सारे क्या है, मेरा कंपोजिट नंबर है। बेसिकली ये इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो मुझे चेक करना है कि ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर है या नहीं है। एक्सप्लेन वाई या फिर जस्टिफाई द फॉलोइंग आर कंपोजिट नंबर और नॉट। तो ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, हमको उसको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो ये देख लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल क्या दे रखा है मेरा, सबसे पहला एग्जांपल दे रखा है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस का क्या दे रखा है, 13 दे रखा है। तो हमें जस्टिफाई करना है कि ये मेरा कंपोजिट नंबर है या नहीं है। हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, कंपोजिट नंबर मुझे चेक करना है। बहुत आसान है, ध्यान से देखो। एक तो तरीका ये है कि सबको मल्टीप्लाई करो, फिर 13 ऐड करो, फिर चेक करो सबसे कि ये किस किस से डिविजिबल हो, मतलब मुझे एटलीस्ट 1 और इटसेल्फ के अलावा चेक करना है। अगर 1 और इटसेल्फ के अलावा अगर आ रहा है तो मेरा कंपोजिट नंबर होगा, अदरवाइज नॉट हो जाएगा। एक तो तरीका हुआ है, और वो जो तरीका है वो काफ़ी लंबा चला जाएगा। ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर 13 को प्लस करना है, फिर जाके उसका फैक्टर निकालना है, तो वो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो इसको करने के लिए शॉर्ट तरीका क्या है कि देखो, इसमें 2 टर्म है, एक तो मेरा 7 इंटू 11 इंटू 13 है, फिर प्लस में दे रखा है, और दूसरी टाइम क्या दे रखा, तो 13 दे रखा है। क्या इन दोनों में मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। ध्यान से देखो, पहले टर्म में भी 13 है, दूसरे टर्म में भी 13 है, तो ये मेरा दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 13 कॉमन आ जाएगा। ले लिया हमने कॉमन, तो मैं पहले टर्म में क्या कॉमन ले लिया, 13 कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या बचेगा, 7 बचेगा मल्टीप्लाई 11, तो ये क्या बच रहा है, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 बच रहा है। फिर बीच में क्या बच रहा है, प्लस बच रहा है। इस 13 को मैं कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 0 की 1। हमने क्या ले लिया, 13 को बाहर ले लिया। तो 13 को जब बाहर ले लोगे, जब भी किसी चीज़ से कॉमन लोगे, जब पूरा का पूरा कॉमन आ जाता है, तो उसमें बचता कितना है, 1। क्यों?
क्योंकि इस 13 को क्या मैं 13 इंटू 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये 13 बाहर आ गया तो बच क्या रहा है बताओ, 1 बच रहा है। सिमिलरली इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँगा, 13 का 13 और इस 7 इंटू 11 77 प्लस 1 77 प्लस का 1, तो ये मेरा आ गया 13 इंटू 88। अब आप इसको देखते ही बता दोगे कि ये कौन सा नंबर है बताओ, कंपोजिट नंबर है। बोलो क्यों? क्योंकि ये 13 से भी डिविजिबल होगा, ये लास्ट में 8 है मतलब इवन नंबर है तो ये 2 से भी डिविजिबल होगा, लास्ट में 8 है तो इसका मतलब ये 88 जो है 11 से भी डिविजिबल है, 88 जो है ये 4 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा कौन सा नंबर है बताओ, कंपोजिट नंबर है, बिकॉज डिविजिबल बाय। इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज डिविजिबल बाय किससे बताओ, 13 से भी डिविजिबल हो रहा है, 4 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा, 22 से भी होगा, 11 से भी होगा, काफ़ी सारे नंबर से डिविजिबल होगा। तो ये मेरा कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। मतलब जो 2 से ज़्यादा नंबर से अगर डिविजिबल हो रहा है तो मेरा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो ये तरीका होता है चेक करने का। ठीक है, तो इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं हम उसको भी सेम पैटर्न में हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहला एग्जाम्पल देख लिया और आप सेकंड वाले को ट्राई करेंगे खुद से। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और प्लस का 5 दे रखा है। मैं थर्ड वाला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, सेम पैटर्न में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, फिर क्या दे रखा है, प्लस का 7 दे रखा है। बहुत आसान है। तो इसमें जो है दो नंबर मतलब दो टर्म दे रखे हैं, बीच में प्लस का साइन है। इस 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 1। ध्यान से देखो, इधर भी 7 है और इधर भी मेरा 7 है, तो 7 क्या आ जाएगा बताओ, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे जब 7 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 5 3 2 बच रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस का प्लस, यहाँ पे क्या बच रहा है, 7 बाहर आ गया तो 1 बच रहा है। तो ये मेरा आ जाएगा 7, ये 5 2 10, 10 इंटू 3 30, तो ये 30 प्लस का कितना आ जाएगा 1, तो ये मेरा आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 31। ठीक है, तो ये बताओ किससे डिविजिबल हो रहा है, डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल हो रहा है, 7 से डिविजिबल हो रहा है, और ये 1 से भी डिविजिबल होगा, और ये 31 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये दो नंबर से ज़्यादा डिविजिबल हो रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। बहुत आसान है। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेता हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। जो आगे जो क्वेश्चन दे रखा है ये आप खुद से ट्राई करेंगे। जो 2025 में जो पूछा गया सीबीएसई में, वो क्या दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस का 1 दे रखा है। इसको मुझे प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस का 1, तो 1 अगर मैं कॉमन लूँगा तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, तो सबको मल्टीप्लाई करके फिर 1 प्लस करूँगा। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो कोशिश करेंगे हाँ इस तरीके से मल्टीप्लाई करो ताकि वो इजीली मल्टीप्लाई हो जाए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 5 को 2 से, 5 2 10 हो जाएगा, और मैं सब मल्टीप्लाई करूँ 3 इंटू 7 को 21, तो ये 10 हो रहा है और 21 हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक, प्लस का कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 211 हो जाएगा, 211। तो इसको चेक करो, ये तो हम जानते हैं 1 से डिविजिबल होगा, दूसरा किससे डिविजिबल होगा, 1 से डिविजिबल होगा। क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, नहीं, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, चेक करो, 1 1 2 2 और 2 4, नहीं हो रहा है 3 से डिविजिबल, 2 से नहीं हो रहा है, 3 से चेक कर ले, नहीं हो रहा है, 4 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, और उसी तरह 5 से चेक करेंगे, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, लास्ट में मेरा 0 या फिर 5 नहीं है। फिर उसी तरह मैं किससे चेक करूँगा, 7 से, तो ये 21, 7 से चेक करो, 7 से अगर मैं चेक करूँगा तो ये क्या होगा, 7 3 21 कट गया, ये 1, तो ये भी दो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये भी डिविजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, उसी तरह 7 के बाद मैं किससे चेक करूँगा, 11 से चेक करूँगा, 21 1, 11 से चेक करूँगा तो 11 1 11, ये 0 और ये 1, ये 101, तो भी ये मेरा डिविजिबल नहीं हो रहा है 11 से। तो ध्यान से देखो कि ये 11 से भी नहीं हो रहा, फिर 13 से चेक करोगे तो 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा, फिर 17 से चेक करोगे तो ये 17 से भी डिविजिबल नहीं होगा, उसी तरह 23 से चेक करोगे तो 23 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर
211 having exactly two factors, वन एंड itself। ये इसका क्या क्या फैक्टर बताओ, वन और itself। देयरफॉर करके लिख सकता हूँ 211 इज अ प्राइम नंबर, कह सकते हैं ना ये प्राइम नंबर है, तो देयरफॉर करके लिख सकता हूँ 211 इज नॉट कंपोजिट नंबर। बात समझ में आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या था मेरा, इसको हमें बताना था कि रीज़न देना था ये कंपोजिट है या नहीं है। तो ये कौन सा नंबर है बताओ, प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे ही चेक किया ये सिर्फ और सिर्फ 1 से और 211 से ही डिविजिबल हो रहा है। उसके अलावा 7 से, 9 से, 11 से, 13 से, 17 से, 23 से, 29 से किसी से भी ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये मेरा प्राइम नंबर है, नॉट अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है इतनी बात? तो बाकी ये जो दे रखा है शो करना है, इसको मुझे कंपोजिट शो करना है। तो ये 2024 CBSE में पूछा गया है, तो आप ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत अगर आपको दिक्कत हो तो ऑलरेडी ये सॉल्यूशन दे रखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व करने की कोशिश की है, तो आप इस तरह से ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है मेरा, अब आ जाता है मेरा जो लास्ट के डिजिट हैं वो ज़ीरो से वो लास्ट के जो डिजिट है वो ज़ीरो आएंगे या नहीं आएंगे। फंडामेंटल थ्योरम का ये मेरा लास्ट टॉपिक है। तो हमने आपको बताया था कि फंडामेंटल थ्योरम में 2 टॉपिक पढ़ना है हमें। कौन कौन सा? एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन था, एक मेरा कौन सा था, प्राइम फैक्टराइजेशन। एक बार फिर से सिलेबस देख लेते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में मेरा सबसे पहला टॉपिक क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने सबका देख लिया, बड़े बड़े नंबर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन देख लिया, छोटे नंबर का भी देख लिया। इसमें हमने ट्री वाला भी देख लिया, XYZ फाइंड करने के लिए टॉप बॉटम टू टॉप देख लिया। उसके बाद हमें जो इसके बाद देखना है वो क्या देखना है, एंड डिजिट जो है वो ज़ीरो होगा या नहीं होगा वो चेक करना है। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग है LCM और SCF, ठीक है। तो हम ये करने जा रहे हैं कि लास्ट में मेरा जो लास्ट डिजिट है वो ज़ीरो आएगा कि नहीं आएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ें आप, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ें, क्या बोल रहा है। देखो क्या, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 की पावर n एंड एंड्स विथ द डिजिट 0। मतलब ये जो दे रखा है, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है, जैसे कि एग्जांपल क्या दे रखा है, मेरा 4 है, उसकी पावर n दे रखा है, ठीक है। उसी तरह फिर क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, उसकी पावर n दे रखा है। उसी तरह 15 दे रखा है, उसकी पावर n दे रखा है। 6 दे रखा है, उसकी पावर n दे रखा है। 7 दे रखा है, उसकी पावर n दे रखा है। 10 दे रखा है, या फिर 10 की जगह में लिख देता हूँ 21 दे रखा है, इसकी पावर n दे रखा है। तो ये जो है n का वैल्यू तुम कुछ भी रखो, n का वैल्यू तुम कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, या फिर कोई सा रैशनल नंबर रखो। तो ये जो सिंप्लीफाई करोगे तो ये कभी भी लास्ट के डिजिट 0 नहीं देगा। चेक कर लेते हैं हम, जैसे कि मैं चेक करता हूँ किसके लिए होता है, 4 की पावर n दे रखा है, तो n का वैल्यू 1 रखो। जैसे ही मैं n का वैल्यू 1 रखूंगा क्या आएगा मेरा, 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 इज 4। n का वैल्यू 2 रखोगे तो आएगा मेरा 4 की पावर 2, मतलब 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इज 16। उसी तरह n की वैल्यू मैं 3 रखूँ, 4 की पावर 3, मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। उसी तरह मैं n का वैल्यू अगर मैं 4 रखूँ तो ये होगा 4 की पावर 4, तो ये विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना आ गया 256। ध्यान से देखो, ये जो लास्ट डिजिट कितना है, 4 है, इसका लास्ट डिजिट 6 है, इसका लास्ट डिजिट 4 है, इसका लास्ट डिजिट 6 है। तो मैं n का वैल्यू कुछ भी रख रहा हूँ, लास्ट में मेरा क्या नहीं आ रहा है बताओ, 0 नहीं आ रहा है। तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये 0 क्यों नहीं आ रहा है, उसी को हमें एक्सप्लेन करना है। उसी तरह अगर मैं 12 के लिए करूँ, 15 के लिए करूँ, 3 के लिए करूँ, 7 के लिए करूँ, और मैं 9 के लिए करूँ, 21 के लिए करूँ, कभी भी एंड जो डिजिट है वो 0 नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? उसका हमें रीज़न लिखना है कि क्यों नहीं आएगा। देखो आगे देखो, हमने एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे कि हमने क्या एग्जाम्पल देख लो, क्या कहते रखा है, 4 की पावर n, 12 की पावर n, 6 की पावर n, 15 की पावर n, ठीक है। तो
ये जो है कभी भी एन डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसका ये देखो क्या दे रखा है, इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 पावर n, ठीक। और ये जो n है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये 2 की पावर n और 3 की पावर n। तो मैं चेक किया सबके लिए, n का वैल्यू 1 रखा तो 6 आया, n का वैल्यू 2 रखा तो 36 आया, n का वैल्यू 3 रखा तो ये 216 आया, n का वैल्यू 4 रखा तो ये कितना आया 1296 आया। तो लास्ट में देखो, लास्ट के जो डिजिट आ रहा है वो मेरा 66 आ रहा है। क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो 0 क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 6 का, इस 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या नहीं आ रहा है? 2 एंड 5 नहीं आ रहा है, दोनों के दोनों नहीं आ रहा है। जब दोनों के दोनों नहीं आएंगे तो मेरा ये जो एंड डिजिट है वो मेरा 0 नहीं आएगा। तो देखो, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन? 12 आर क्या क्या दे रखा? 2 और 3 दे रखा, बट नॉट 5। देखो इसमें 2 और 3 है बट क्या नहीं है? 5 नहीं है। 0 आने के लिए क्या आना चाहिए? 2 एंड 5 दोनों आना चाहिए। तो ये 12 में क्या क्या आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। तो देयरफॉर जो 6 की पावर n है वो क्या नहीं होगा? तो कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 या फिर 5। तो ये किससे डिजिट एंड होगा बताओ? 6 से एंड होगा। बात समझ में आई? तो बेसिकली जो भी बड़े नंबर दे रखा है, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, 15 की बात करूं, 15 की पावर n, क्या ये मेरा डिविजिबल होगा? तो मैं 15 का फैक्टराइजेशन करूंगा 3 इंटू 5 की पावर n। हमें लिखूंगा द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 इज 3 एंड 5 बट नॉट 2। क्या नहीं है इसमें बताओ? 2 नहीं है। देयरफॉर 15 की पावर n जो है ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। आ रही बात समझ में? आई थिंक आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। इसका और एक दो एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। जैसे कि देखो, मैंने फिर से 15 का ले लिया, 15 को 3 इंटू 5 कर लिख सकता हूँ। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 आर 3 एंड 5। इसमें देखो 3 और 5 है, 3 और 5 है। इस 5 के साथ मुझे क्या चाहिए? 2 चाहिए। मतलब एंड होने के लिए, 0 एंड होने के लिए, एंड होने के लिए मुझे प्राइम फैक्टर में क्या चाहिए? प्राइम फैक्टर में क्या चाहिए मुझे? 2 एंड 5 चाहिए। क्या चाहिए मुझे? 2 एंड 5 चाहिए। तो यहाँ पे 5 तो है बट क्या मिसिंग है? 2 मिसिंग है। तो देयरफॉर 15 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट्स 0। तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह देखो 210 की पावर n है, डज द एंड डिजिट इज 0? हमें पूछ रहा है क्या एंड डिजिट 0 होगा? मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, किसका बताओ? 210 का। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 210 का, अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 210 का, अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे कितना? 210। 2 से जाएगा ये 105, फिर जाएगा ये मेरा 5 से, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा, फिर जाएगा 3 7। तो ये देखो कितना आ गया मेरा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। देखो इसमें 2 भी आ रहा है, इसमें 5 भी आ रहा है, तो दोनों के दोनों साथ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। यस एंड विथ डिजिट क्या आ जाएगा? 0। तो ये जो इसका जो एंड डिजिट होगा वो क्या होगा? बताओ 0 होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो ध्यान से देखो, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 210 आर 2 5 3 7, दैट इज बोथ 2 एंड 5 एग्जिस्ट या फिर कंटेन कह सकते हैं, कंटेन्स, ठीक है। तो 2 और 5 दोनों के दोनों आ रहे हैं, तो देयरफॉर कहेंगे इसका जो स्क्वायर होगा, n का वैल्यू तुम कुछ भी रखो, मतलब कुछ सा भी नेचुरल नंबर रखो, तो ये हमेशा क्या देगा बताओ? लास्ट के जो डिजिट होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आ रही है? उसी तरह 12 का दे रखा है, 12 का फैक्टराइज करेंगे 2 2 3 आएगा। तो इसमें क्या मिसिंग है? 5 मिसिंग है। इसमें क्या मिसिंग है? 5 मिसिंग है। तो देयरफॉर 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। उस तरह 4 की पावर n है, 4 को फैक्टराइज करोगे 2 इंटू 2, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 आर 2 2 बट नॉट 5। तो कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। बात समझ में आई? तो आपको इतना चीज़ें काफ़ी क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर हमने जस्टिफाई किया कि मेरा, हमने बेसिकली ये सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश की है। फिर हमने एक ट्री वाला देखा XYZ फाइंड करने के लिए, हमने फिर बॉक्स को भी फिल करने के लिए हमने देखा,
फिर हमने जस्टिफाई करने के लिए सीखा कि ये कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है, कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। फिर हमने आगे बढ़ते बढ़ते हमने एक और टॉपिक देख लिया जो हमें बताना है कि जो एंड डिजिट है वो 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आई थिंक इतना काफ़ी है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो मेरा इंटायरली डिफरेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं LCM एंड SCF बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम करना चाहें तो हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टॉपिक से। तो आई थिंक ये मेरा 2 वीडियो लेक्चर हो गया, जिसमें हमने इंट्रोडक्शंस पहले लेक्चर में देखा था, नंबर्स के बारे में देखा था, और दूसरा वीडियो लेक्चर में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देखा, और उसके साथ साथ एक और देखा जिसको हम बोलते हैं एंड डिजिट 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप जितने भी आपको होमवर्क दिया गया है आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, और आपको जो भी डाउट आ रहा हो आप एक बार ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम बेसिकली इस पूरे सीरीज़ में हम क्या करेंगे, जितने भी चैप्टर्स दे रखे हैं 10th क्लास के उसको हम 1 बाय 1 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं जिसमें LCM और HCF दोनों आएगा। अच्छे से हम सीखेंगे LCM और HCF का मीनिंग क्या है और फाइंड कैसे करते हैं। और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, LCM और HCF में क्या यूज़ होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ होगा। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो प्राइम फैक्टराइजेशन का, और जितने भी टेबल है उस टेबल को आप याद करने की फिर से रिवाइज करो। टेस्ट जो है उस टेस्ट को आप याद करो, जितने भी डिविजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।